आज हमारी वीडियो स्पेशल वीडियो है, तो आप देख रहे होंगे पीछे पीछे। यस, हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो आज आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो आप पर सुन के हैरान होगा। बताओ बताओ। आज मैं नहीं बोलूँगा कुछ। So we are going to UK. Yes, United Kingdom. So हम इसके बाद जो वीडियोस डालेंगे वो होंगी UK से स्ट्रेट अवे। हमारी आगे की सारी वीडियोस यूके से होंगी। कोई भी रिएक्शन वीडियो होगा, व्लॉग होगा या फिर कुछ भी किसी भी कॉन्टेक्ट को लेके होगी, सारी यूके से होंगी। Yes. तो आप देखिए पीछे हमारा लगेज खड़ा है, रखा हुआ है। रखा हुआ। हमारी फ्लाइट है 3:30 AM, नॉट PM, AM। And we are traveling from खराब हो चुकी है। and we are traveling from Vistara। Yes. So विस्तारा हमने की थी कितने में? 74,000 में per person। on emergency basis. Yes. So on the moment मैं 17 को की थी क्योंकि 16 नाइट को 60 नाइट को वीज़ा आया था और 20 सितंबर से क्लासेस हैं। Yes. इसलिए हमें टाइम टू टाइम ही बुक करनी पड़ी, जिसकी वजह से थोड़ी कॉस्टली हुई है। वैसे इतनी कॉस्ट नहीं है यूके की टिकट की, बट टाइम टू टाइम गैप ना होने की वजह से हमें बहुत कॉस्टली पड़ी है। So वीज़े के बाद ही टिकट करवाना ज़्यादा अच्छा रहता है। So आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि हाँ क्या एयरलाइंस में क्या क्या था, इमिग्रेशन एयरपोर्ट के अंदर, कस्टम के अंदर, इमिग्रेशन क्या क्वेश्चंस होते हैं उनके, और लगेज अलाउंस को लेकर। आपको बता दूँ मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में फर्स्ट टाइम यूके ट्रैवल करने का। तो आगे की वीडियो एयरपोर्ट के अंदर से। Till then, bye bye. So here I am in the airport. You can see. So बोर्डिंग पास मैंने ले लिया, तो अब हम जाएंगे 2 बजे के अंदर। इस टाइम हुआ है 1:01। सो हम जाएंगे 2 बजे अंदर, और बोर्डिंग पास हमें मिल गया था ऑलमोस्ट मतलब 11:30-12 बजे के करीब। सो आई वॉज फ्री। सो मैं कर रही थी ड्राइंग। यस। तो बड़ा ही मतलब इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। सी तो आगे आगे देखते हैं कौन सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और साथ साथ में हम आपको बताते जाएंगे। थैंक यू। As you can see, I'm wearing the mask because of COVID restrictions. So मेरी इमिग्रेशन से चेकआउट हो चुका है। वहाँ से I am in the duty free zone. So यहाँ से हम जा रहे हैं गेट नंबर 9। सो मेरी इमिग्रेशन से सारी चेकिंग वगैरह हो चुकी है। कोई उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा, जस्ट मेरे लगेज का जो चेक इन लगेज है उसी के रिगार्डिंग उन्होंने चेक इन के टाइम पे चेक किया। मेरा बैग वगैरह कुछ मेटेलिक चीज़ तो नहीं है।
सो अब हम जा रहे हैं 9 नंबर गेट. सो सी व्हाट्स हैपन नेक्स्ट. इंडियन टाइम. सो अब हम जा रहे हैं 2 to 11 मिनट्स की वॉक के साथ 9 नंबर गेट पर. लेट्स गो. गेट नंबर अभी भी 2 to 7 मिनट्स की दूरी पर. So I'm still walking and walking from last 5 minutes. Yay! So we have reached the 9th gate. So इतनी बड़ी लाइन लगी है देखिए. हमारा जो नंबर है सब ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਆਵਰ ਲੱਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ. ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ. ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੀ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਅਨਸਰਟਨ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਆ. ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਜਸਟ ਫਰੀ. ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੈਦਰ ਆ. यूके से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं यूके पहुँच चुकी हूँ. लंदन हीथ्रो से
ब्रेडफोर्ड आने तक मुझे कल ऑलमोस्ट 9.5 आवर्स और 10 के आसपास लगे हैं, बिकॉज पहले तो मेरी बस ही लेट आई हीथ्रो से ऑलमोस्ट 1 आवर लेट थी मैं। मुझे पहुंचना था विक्टोरिया, लंदन विक्टोरिया, तो वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग गया। टाइम लग गया, उसकी वजह से मेरी सेकंड बस तो जो मैंने चेंज करनी थी वो मिस हो गई। मुझे इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, नहीं तो मुझे 7 to 8 आवर्स के बीच में मैंने पहुंच जाना था ब्रेडफोर्ड। कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस था। मेरे पास 3 लगेजेस थे, इसकी वजह से भी मेरी जो सेकंड बस थी ब्रेडफोर्ड के लिए वो मिस हो गई। बट नो प्रॉब्लम, मतलब बंदा प्रॉब्लम से ही सीखता है कि हाँ भाई कैसे आगे छोटी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ यूके इमिग्रेशन पे मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और मुझे ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगा था इमिग्रेशन क्लियर करते हुए। और मेरी फ़्लाइट पहुंची थी 8 AM अकॉर्डिंग टू यूके टाइमिंग्स, और इंडिया से मेरी फ़्लाइट चली थी 3:30 AM फ्रॉम द इंडिया टाइमिंग्स। आप लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट 9.5 आवर्स लगते हैं बाय फ्लाइट, और मेरी फ़्लाइट थी विस्तारा। एंड फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का भी, और कमिंग टू यूके मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट पे बैठी थी, और आई कैन से दैट विस्तारा इज़ I will give them 4.5 stars out of 5। हाँ भाई, खाना बहुत अच्छा था, उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू चूज़ विस्तारा। दूसरी का मुझे पता नहीं, बट मैंने रिव्यूज़ सुने कि एयर इंडिया का में भी उनके रिव्यूज़ हैं कि हाँ भाई अच्छी नहीं है, और वर्जिन अटलांटिक के तो बहुत ही बुरे रिव्यूज़ हैं कि उनका खाना अच्छा नहीं है। एंड बट अपने हिसाब से अगर मैं बोल पाऊँ, मैं दूसरों को भी छोड़ के, विस्तारा में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। I would recommend Vistara for everyone if you or your friends or your relatives are coming to UK, so उनको विस्तारा ही चूज़ करनी चाहिए। मेरी जर्नी यूके तक आने तक मीन्स ब्रेडफोर्ड आने तक बहुत अच्छी रही। चलो बस मिस हो गई, कोई बात नहीं, हमें इतना तो पता चला कि हाँ कहाँ से हमें सर्च करना है कि हम कौन सी बस ले सकते हैं। अगर मैंने की थी यहाँ से नेशनल एक्सप्रेस की बस, नेशनल एक्सप्रेस अलग और भी बसेस होती हैं, जैसे हमारे वॉल्वोस वगैरह होती हैं, मर्सिडीज़ होती है, यहाँ पे नेशनल एक्सप्रेस है, मेगा बस है, और एयर करके भी है एक और। मैंने नेशनल एक्सप्रेस की थी फ्रॉम लंदन हीथ्रो टू ब्रेडफोर्ड। तो आते आते मुझे 9.5 आवर्स लग गए। एक और वीडियो मैं बनाऊंगी इसी पे कि मुझे इमिग्रेशन पे मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, एक वीडियो मैं उसी पे बनाऊंगी। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम अब रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाएंगे, रिएक्शन वीडियोस बनेंगी, बट थोड़े डिले के बाद, जब हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को यूके के हिसाब से मतलब मैनेज करना शुरू कर देंगे, तब तक आपको जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं यूके के बारे में, कैसे आना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस कौन से होते हैं, और एम्बेसी इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर किया जाता है, इट्स ऑल ईजी, यू कैन ऑल्सो क्रैक दैट। अलग अलग टॉपिक्स पे हम अलग वीडियोस बनाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे मैंने फाइल लॉन्च की, कैसे मैंने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ क्लियर किए, देन एम्बेसी इंटरव्यूज़, एंड इन टोटल मैंने
5 इंटरव्यूज़ दिए हैं, 5, यस। सब मतलब सुन के हैरान होते कि हाउ, मतलब 5 इंटरव्यूज़ दे के आए हो। बट नो इशू, अगर आप मतलब कॉन्फिडेंट हो कि मेरी हर एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, मैंने कुछ हेरा फेरी नहीं किया, तो वाई टू मतलब इतना खौफ खाना कि हाँ भाई क्या यार इंटरव्यू आए जा रहे हैं। हाँ मुझे भी था, बट मुझे था कि मेरा जो डिसीजन है, जो पासपोर्ट है, वीज़ा, वो आ नहीं रहा, डिले हो ही जा रहा है। तो उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगी। ये वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म होगी कि हाँ यूके में हम पहुँच चुके हैं। सो आपको बताएंगे अगली वीडियो में अबाउट यूके एम्बेसी इंटरव्यू। एक और वीडियो में बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी कि हाँ यहाँ पे लाइफ कैसी है, कैसे लोग हैं, और ब्रैडफोर्ड कैसा है, आपको शो ज़रूर दिखाएंगे। बट तब तक के लिए आप ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।